आप सभी को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। आज हमारे साथ हैं हमारे छोटे भाई देवव्रत जी, जो कि गुरुग्राम से हैं। और कुछ समय पहले इनको एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी और ईश्वर की कृपा से इन्होंने संजीवनी की और जीवनदायिनी भोजन प्रथा को अपने जीवन में अपनाया। साथ में उपवास पर खूब सारा जोर दे करके खूब सारा उपवास किया और उसका परिणाम जो है वो हम अभी आज चर्चा करने वाले हैं। आप जो ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये दोनों फ़ोटो जो है ना देव भाई के ही हैं। पहले वाला भी आप देख रहे हैं जिसमें करीब 75 kg के करीब वेट था, और अब वाला भी आप देख रहे हैं, मतलब ये बीच का है। अभी जो सामने बैठे हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से वो अभी का है, और जो ये फ़ोटो पहले का ही इसमें करीब 39-40 किलो वेट जो है ना भाई का चला गया था। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं देव भाई के साथ में। तो मैं पूछना चाहूँगा देव भाई से कि वो सभी साधकों को ज़रूर बताएं, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है जब हम एक दूसरे का परिणाम सामने देखते हैं कि संजीवनी क्रिया से इतना लाभ मिलता है और जीवनदायिनी भोजन प्रथा को अपनाने से। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा देव भाई से कि वो अपना परिचय दें, कि वो कहाँ से हैं, क्या नाम है, पूरा का पूरा जो है ना देव भाई का परिचय। जी नमस्कार मेरा सभी को। वैसे तो मेरा जो निवास है वो मुजफ्फरनगर यूपी में है, और एक दीपक जी हैं हमारे मित्र, सीनियर रहे हैं। उनके थ्रू मुझे स्वामी जी से मिलने का मौका मिला, क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि मेरे गले में लेफ़्ट हैंड साइड पे कुछ गांठें हो गई हैं और इसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन रहती है, काम में मेरा मन नहीं लगता। और मैं 1-2 डॉक्टर से चेक करवाया, तो उन्होंने पकड़ के देखा है तो ये देखा कि ठोस गांठें हैं, और ठोस गांठें हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि इसकी आप बायोप्सी करा लीजिए तो ही पता लगेगा कि एक्चुअली है क्या जी। लेकिन बायोप्सी कराना में मुझे डर लगा, क्योंकि हमारी फैमिली में कुछ ऐसा केस हुआ था जिसके कारण ऐसे ही गांठें हुई थी मेरे बड़े भाई को, और उनको बायोप्सी जैसे ही कराई तो वो 10 दिन में जब तक रिपोर्ट आई तब तक वो 20 गुनी बढ़ गई थी, मतलब इतनी बड़ी हो गई थी यहाँ तक। और वो अब मेरे बड़े भाई है भी नहीं इस दुनिया में, तो वो सब मेरे सामने हुआ है, तो इसलिए मैं बहुत डर गया था और मैं उसकी बायोप्सी कराने की बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं थी। अब जब दीपक जी ने मुझे बताया इसके बारे में कि ऐसे ऐसे स्वामी जी हैं और वो आपको बताएंगे, क्योंकि उनकी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम थी माता जी पिताजी को, तो वो सही हुई थी यहाँ से। तो फिर मैंने स्वामी जी से डिस्कस किया और उन्होंने स्वामी जी ने मुझे संजीवनी क्रिया के लिए शुरुआत कराई। और जैसे ही मैंने पहले दिन से संजीवनी क्रिया करनी शुरू करी, 3 बार दिन में, और उसमें भी 3-3 बार, यानी 9 बार मैंने 1.5 लीटर पानी जो है संजीवनी क्रिया करी है उससे, तो तब मुझे बड़ा रिलीफ महसूस हुआ। हालांकि बीच में थोड़ी सी मुझे जब शुरुआत होती है थोड़ी दिक्कत महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे मैं रूटीन पे आ गया। और जब पेट में भोजन नहीं होता है तो प्यास बिल्कुल नहीं लगती। प्यास तभी लगती है हमें जब हम पेट में कुछ होता है पचने के लिए जी। तो मुझे प्यास लगनी बंद हो गई। तो मैंने स्वामी जी से कहा कि मैं निर्जल रह सकता हूँ क्या? तो स्वामी जी ने कहा ये तो और भी अच्छा है। तो मैंने निर्जल रहना शुरू किया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कुछ पानी पीने की मेरी इच्छा नहीं हुई, कुछ खाने की इच्छा नहीं हुई। बस एक ही काम जो संजीवनी क्रिया है वो मैं करता चला गया। उसमें मैंने कोई भी मतलब स्किप नहीं किया एक भी टाइम। और ऐसे ही धीरे धीरे जो पहली बार मैंने निर्जल व्रत मेरा रहा तो वो 12 दिन रहा कंटिन्यूसली। लगातार 12 दिन तक एक बूंद पानी भी देव भाई ने मतलब मुंह से नहीं डाला था। निर्जला उपवास, उपवास का मतलब ये होता है कि ना कुछ खाना ना कुछ पीना। तो पहली बार में लगातार 12 दिन तक जो है ना देव भाई ने निर्जला किया। जी, उसके बाद क्या अनुभव रहा आपका? 12 दिन कर लेने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने कहा संजीवनी क्रिया में इतनी ताकत है कि मैं 12 दिन बिना एक बूंद पानी पिए रह सकता हूँ, तो मैं तो कोई भी बीमारी खत्म कर सकता हूँ अपने शरीर की। बिल्कुल। क्योंकि देखो मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और साइंस को मैं स्टडी भी करता हूँ। मैं अगर कोई चीज़ मुझे पता लगती है तो यूट्यूब पे स्टडी कर लेता हूँ, उसके लिए और भी नोट्स है वो तैयार कर लेता हूँ। ये सब चीज़ तो मैं पहले से ही मैं करता रहता हूँ। तो जब मुझे निर्जल या उपवास के फ़ायदों का पता लगा तो जो नोबेल प्राइज़ मिला था उसके बारे में मैंने स्टडी किया, और मुझे लगा कि यार अगर वाकई में हम उपवास करके और हमारी जो सेल्स हैं वे रिसाइकिल करके और जो डेड सेल्स को ख़त्म कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया तो
कोई तरीका ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, उपवास रहा नहीं जाता। ये सबसे बड़ा टिपिकल टास्क है, आप उपवास कर नहीं सकते, रह नहीं सकते। लेकिन संजीवनी में वो ताकत है कि आप उपवास 12 दिन छोड़िए। अगर मैं फैमिली के साथ ना होता तो फैमिली प्रेशर डाल के मुझे 12 दिन में फास्ट रखवाई, मतलब तोड़वा दिया मेरा फास्ट। नहीं तो मैं 40 दिन भी, मतलब जितना भी मेरे से हो सकता था मैं रह सकता, क्योंकि मुझे जब परेशानी नहीं है तो मुझे रहने में क्या दिक्कत है। और मेरा वेट रिड्यूस होता चला गया, क्योंकि जो एक्टिव सेल्स हैं वो डेड सेल्स को खाती हैं, फैट को खाती हैं। तो फैट मेरा वही स्वामी जी ने बोला था कि मोम की तरह पिघल जाएगा, और ये बिल्कुल फैक्ट। जब मैंने निर्जला शुरू किया तो मेरा फैट इतनी तेज़ी से कम होना शुरू हुआ कि 22 फरवरी को मैंने शुरू किया था, और शायद 9 मार्च या 10 मार्च को जा कर के सॉरी मतलब 12 दिन जोड़ लीजिए, 28 फरवरी से 9-10 मार्च तक मैंने किया निर्जला। और उसमें मेरा अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 किलो वज़न, और मात्र सिर्फ 10-12 दिनों में अगर 7-8 किलो वज़न डाउन जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे क्योंकि मुझे तो हैबिट हो चुकी थी फिर। और फिर उसके बाद नवरात्रे आए अप्रैल में, उसमें मैं 9 दिन निर्जल रहा, फिर 7 दिन, 6 दिन, 4 दिन तो मैं नॉर्मल रहता ही हूँ। जैसे ही मैं निर्जल शुरू करता हूँ तो कम से कम 100 दिन का तो मेरा रहता ही है, क्योंकि उससे पहले मेरा मन ही नहीं करता कुछ खाने का या कुछ पीने का। तो इससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि जो मेरी गांठें बहुत उभरी हुई आंवले की तरह दिखती थी यहाँ पे गले में, और मुझे इसके अंदर चस रहती थी, तो मुझे बहुत टेंशन होती थी, मेरा मोटिवेशन बहुत डाउन होता था, मतलब डिमोटिवेट होता था मैं। किसी आप ही मतलब समझिए इस चीज़ को, किसी के गले में कोई चीज़ रखी हुई हो और वो अंदर से कुछ चस हो रहा हो तो मन ही नहीं लगेगा, और टेंशन में वो बहुत परेशान हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप देख पा रहे होंगे। एक बार थोड़ा सा ये इधर थी वो गांठें, अब कोई गांठ नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ जड़ें उसकी बची हुई है नीचे गहराई में थोड़ा सा, ये भी खत्म हो जाएंगी बिल्कुल। जी देखो, तो अभी तो जड़ें रह गई हैं, और जड़ें भी मुझे ख़त्म करनी है। और मेरा कभी कभी तो मन ये करता है कि मैं किसी अलग कमरे में बंद हो जाऊं और बस वहाँ पे संजीवनी क्रिया करता रहूं और निकलूं ना बाहर। और ये हकीकत है, अगर मैं ऐसा कर दूं तो महीने भर में एक आटे की जड़ें भी खत्म कर दूंगा मैं। ये बहुत बड़ी बात है। और देव भाई हमेशा ही बोलते हैं कि गुरुजी जीने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक कमरा हो और एक लैट्रिन बाथरूम हो। संजीवनी करो सो जाओ, संजीवनी करो सो जाओ, संजीवनी करो सो जाओ, इसके अलावा जीने के लिए कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और देव भाई का की मेहनत है, उसका पुरुषार्थ है कि इतना लगभग 60 दिन में उन्होंने 55 दिन का निर्जला किया। और ये जो गांठ थी, ट्यूमर था, सारा का सारा यहाँ पे आप देखो, मैं दिखा रहा हूँ बार बार, ये यहाँ पे गांठ कोई दिख ही नहीं रही है, वो सारी की सारी पिघल गई है। ट्यूमर को ख़त्म कर दिया, मात दे दी इतनी बड़ी बीमारी को, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसके साथ साथ देव भाई ने आज ही मुझे बताया कि इनके फादर इन लॉ को अस्थमेटिक की भी प्रॉब्लम थी। मैंने पूरे परिवार ने शुरू किया। शुरुआत तो जब हुई थी हमारी, तो देव भाई का फ़ोन आया, हमने बात की, मैं कहा निर्जले पे आप जाइए अगर बीमारी को ख़त्म करना है। शुरू किया देव भाई ने। रोज़ सायंकाल इनका झगड़ा होता था, इनका और इनकी देवी जी का। हमारी छोटी बहन है, उनका नाम है लक्ष्मी, जो इनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है देव भाई की। तो कहती थी कि चाहे थोड़ा जूस पी लो पर ले लो, कुछ मर जाओगे ऐसे तो देव भाई बोलते कि जो गुरुजी बोलेंगे मैं वही करूँगा। और गुरुजी को तो कुछ बोलना था ही नहीं, उन तो बोलना था निर्जला करो। तो रोज़ शाम को इनकी देवी जी से बात करता मैं, उनको समझाता, रोज़ इनका झगड़ा शांत करवा के तब सोते। छठे दिन देव भाई की सासू माँ आई, पता है किस लिए? वो झगड़ा करने के लिए कि खाता पीता कुछ नहीं है। लेकिन देव भाई ने निर्णय ले लिया था कि अब बीमारी को हराना है, और उन्होंने हरा करके माने। सासू माँ से भी बात हुई, उनको समझाया। 18वें दिन देव भाई हमारे 12वां दिन था, पहली बार लगातार 12 दिन किया था। तो 12वें दिन मैंने देखा देव भाई की आवाज़ थोड़ी धीमी हो रही थी, तो मैंने लक्ष्मी बहन से बात की, मैं कहा आज आप दोनों को जूस पिलाइए। तो उस दिन अमृत जूस, जिसकी मैं हमेशा बात बोलता हूँ, और देव तो हमेशा बोलता है कि ये तो अमृत के समान, मुझे इससे बड़े कोई चीज़ नहीं लगती गुरुजी। करेला, आंवला, खीरा और टमाटर का जूस, वो पहले हमने 12वें-13वें दिन इनका शुरू किया। उसके बाद फिर निर्जले पे आए, फिर 10 दिन निर्जला, फिर आप एक दिन रसाहार, फिर 10 दिन निर्जला, एक दिन रसाहार, ऐसे 55 दिन जो है ना निर्जला उपवास भाई ने किया और इस बीमारी को मात दी। और अभी थोड़ी जड़ें बची हुई हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। तो इनका वज़न लगभग 38-39 के आसपास चला गया था, जो कि 77-80 के आसपास था। और ये फ़ोटो मैंने दिखाया पहले भी, अब भी आपको फ़ोटो दोबारा दिखा रहा हूँ। ये पहले का जो है ना फ़ोटो है देव भाई का, और ये बाद में जो वज़न कम हुआ उसका है। और अभी सामने आप वीडियो में आप लाइव देख ही रहे हैं कि जो ये सिचुएशन है। मैं तो अभी जब देव से मिला, आज रोहतक आए हैं देव भाई, हमारा रोहतक में जो स्वामी बालकपुरी मेमोरियल पार्क में शिविर चला हुआ है, वहाँ पर देव भाई आए थे।
तो अभी जो फोटो मैंने देखा इनका, तो मैं तो कह रहा था, मैं लक्ष्मी ये नहीं बोलती कि दोबारा शादी करनी पड़ेगी, अब आपकी लड़की देखनी पड़ेगी आपके लिए। तो ये बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ी बीमारी को, एक ट्यूमर को ख़त्म किया है भाई ने, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं जो पूछना चाह रहा था देव भाई, आपने अपने फादर इन लॉ का जिक्र किया था, उनको अस्थमेटिक की प्रॉब्लम आपने बताई, तो वो उनको कैसे आपने शुरू करवाई, क्या उसका रिजल्ट रहा, थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को? है वो हमारे जो फादर इन लॉ हैं वो दुकान चलाते हैं, मतलब मंडी है, मंडी में सब्जी मंडी में दुकान है, तो वहाँ सवेरे 4 बजे 3 बजे सब्जी वगैरह सब आड़त लगती है जी। तो वो सवेरे अर्ली मॉर्निंग जाते हैं और 9 बजे वहाँ से रिटर्न आते हैं। और मैं जब भी घर रहा हूँ अपने ससुराल में, तो वो जब भी 9 बजे आते थे तो वो हांफते आते थे, बहुत सांस चढ़ा रहता था, और फिर आकर के और परेशान, बस सबसे पहले दवाई दो और बस लेट गए, सो गए, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत खाना खाया। तो ये मैं रूटीन कई बार देखा। तो दवाई चल रही थी, उसमें दवाई में भी गोलियां ऐसी थी, वो स्टेरॉइड की गोलियां देते थे उन्हें, 50-60 रुपए वाली पुड़िया बांध के, और उसमें भी 8-10 गोलियां थी। तो स्टेरॉइड क्या होता है, वो एकदम आदमी को घोड़ा बना देता है, तो वे उस दवाई खाते ही वो एनर्जी आ जाती थी उनमें। अब मैंने तब जब मुझे संजीवनी मैं करने लगा तो मैंने कहा आप ये करो, पेट उनका ढोल सा एकदम बिल्कुल पेट। तो फिर संजीवनी जबरदस्ती कराई, वो मना करने लगे, यार क्या कर रहे हो तुम, ये सब अच्छा नहीं लगता मुझे जी। तो फिर मैंने करवाई, और जब करवाने के बाद उन्हें रिलीफ मिला, उन्हें आनंद आया, मतलब बड़ा आराम मिला। जब पेट में गैस हो, पेट ढोल सा हो रहा हो और उसमें से काफ़ी गंद निकल जाए और फिर रिलीफ मिलता है, बहुत आनंद आता है, जिसको होता है उसे महसूस होता है जी जी। तो फिर वो बड़े आराम से उन्होंने सोए, और फिर अगले दिन फिर उन्होंने कहा कि देव ये करवाओ मुझे तुम, और फिर मैंने करवाया दोबारा से। और आज की डेट में मतलब मैं करीब 2 महीने तो उन्हें हो गए करते हुए, डेली दिन में को 3 या 4 बार तो वो करते ही हैं। और कोई अब गोली वगैरह नहीं खाते, नहीं, कोई मेडिसिन नहीं ले। नहीं, मैंने अपनी जो साली है मेरी, उनको मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा वो दवाई वाई अब दे रहे हैं? कह रहे ना मैं दवाई लाती नहीं, अब जब मंगाते थे पहले, अब तो नहीं मंगाते। और बस आज सबसे पहले दुकान से आके सबसे पहले संजीवनी क्रिया करते हैं वो। तो यही है दवाई मुक्त दुनिया, रोग एवं दवाई मुक्त दुनिया, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे देव की बातों से कि फादर साहब की दवाइयाँ छूट गई, इन्होंने अपने ट्यूमर को ख़त्म कर लिया। तो जब देव कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। कोई रोग, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो संजीवनी क्रिया और जीवनदायिनी भोजन प्रथा को अपनाने से ठीक ना होती हो, क्योंकि इसमें हम किसी मेडिसिन पे तो जा ही नहीं रहे हैं, अपने शरीर को मौका दे रहे हैं और शरीर आपकी हर बीमारी को ख़त्म करेगा, ये तय है। इससे बड़ा कोई डॉक्टर इस दुनिया में नहीं है। एक बार विश्वास करें और इस प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाएं और देखेंगे चमत्कार होगा। आपके पूरे परिवार की दवाइयाँ छूट करके बाहर जाएंगी। उसको बांध करके पोटली में, नदी में डालना जरूरत नहीं है किसी मेडिसिन की। तो इसी प्रकार हम सब ने मिल करके एक सपना देखा है कि रोग एवं दवाई मुक्त दुनिया हो। आज आपने देवव्रत भाई की, उनकी स्वयं के मुख से उनके जीवन में घटित घटनाओं को सुना कि किस प्रकार से वो दवाई मुक्त जीवन को जी रहे हैं और अपनी बीमारी को मात दे करके पूरे परिवार में संजीवनी क्रिया को अडॉप्ट कर चुका है। जहां इनकी देवी जी इनके साथ झगड़ा करती थी, जहां इनकी सासू माँ इनके साथ झगड़ा करती थी, आज वो दोनों भी संजीवनी क्रिया कर रही हैं, फादर साहब भी संजीवनी कर रहे हैं। तो अगर यदि आप अपने जीवन में इसको अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप रोग एवं दवाई मुक्त दुनिया का हिस्सा बन पाएंगे और जीवन को आनंद से जिएंगे।